नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 23 से 29 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो पुराने हैं वो क्या जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में, संबंध में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में चले जाएंगे 23 तारीख को सुबह 5 बजे और 25 तारीख सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। अब अच्छी चीज़ ये है कि चंद्रमा यहाँ पर स्थान बली हो रहे हैं, क्योंकि उच्च की अवस्था के हो गए, इसलिए 12वां भाव जो है वो बली हो गया। अब इसके अच्छे और बुरे दोनों ही सिग्निफिकेशंस हमें प्राप्त होंगे। पहला अच्छा, कोई विदेश का आपका काम अटक रहा था, धनस्थान के स्वामी आप MNC में ही काम करते हैं, आप विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। एक शुभ ग्रह, या खैर चंद्रमा तो कंडीशनल बेनिफिक मैलिफिक है, एक सौम्य ग्रह उच्च का 12वें घर में, यानी कि कुछ बदलाव लाने की चेष्टा थी, कुछ बदलने का प्रयास कर रहे थे, वो बदलाव आ जाएगा। कोई हेल्थ इशू चल रहा था जिसकी दवाई नहीं मिल पा रही थी, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये जो चंद्रमा है इन पर शनि की दृष्टि भी है जो अष्टमेश है, तो ये गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से पैसा, ये दिखाता है। ये जो शनि है वो आपके भाग्येश भी हैं और चंद्रमा धनेश है, तो धन और लक्ष्मी स्थान के स्वामी का संबंध बन रहा है। ये फिर से धन के लिए, विदेश से धन के लिए और गुप्त धन के लिए बहुत अच्छा है। यहीं पर मंगल का प्रभाव भी चंद्रमा पर है और मंगल लाभेश है, तो धनस्थान, लाभ स्थान के स्वामी का एक प्रकार से परस्पर मिलन हो रहा है, तो फिर से पैसे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब शनि का प्रभाव है तो विषदोष भी है और 12वां घर है, यानी कि इनसिक्योरिटीज़, अनिद्रा, ऐसे जोन में चले जाना जो हमारे लिए में भी इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल हो सकता है, तो उससे बचिएगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है। और मंगल का प्रभाव, क्योंकि वो छठे घर के स्वामी हैं, तो व्यर्थ की चिंता, और जब मंगल और शनि का परस्पर प्रभाव पड़ता है तो गुस्सा, एक अजीब सी डेस्परेशन भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। हम सब कभी कभी होते हैं बहुत डेस्परेट हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, हमें पता है कि ये हमें नहीं मिल सकती या हमें पता है कि ये काम नहीं बन सकता, पर डेस्परेशन, और जब वो डेस्परेट होते हैं तो बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं। तो यहाँ पे उससे बचिएगा। अपनी सेहत का खास ध्यान रखिएगा। खर्चों पर बहुत नियंत्रण, क्योंकि यहाँ पे आप बेफिजूल के खर्चे इतने करेंगे, 2 दिन बाद सोचेंगे मैंने क्यों खरीदी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत बुरा समय नहीं है, लेकिन जो मैंने कुछ कहा है 2-3 चीज़ें, उनका
उन पर ध्यान दीजिएगा। गुस्सा बहुत आएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल कीजिए। दशांश कुंडली अपने एडिक्शंस पर कंट्रोल कीजिए, कार्य क्षेत्र के हिसाब से कहूँगा। अभी लगता है कि ना आपके जीवन में कुछ चल रहा है, एडिक्शन हो, जो भी हो, बुरी हैबिट हो, उसका प्रभाव आपके करियर पर पड़ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है, यकीन मानिए बहुत सेंसिटिव एक चीज़ होती है ये। बिजनेस की जहाँ तक बात है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मार्केटिंग आदि पर काम कीजिए। लव लाइफ में भी एक दूसरे की ऊर्जा को समझिए, या फिर कहिए थोड़ा सा ऊर्जात्मक रहिए। कभी कभी बहुत डल फेजेस आते हैं रिलेशनशिप में, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। यहाँ पे थोड़ा सा उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक बुनियाद अच्छी होनी चाहिए किसी भी वैवाहिक जीवन में। अभी लग रहा है वो बुनियाद ही थोड़ी सी खोखली हो चुकी है। कई चीज़ें भौतिक रूप से मेटलिस्टिकली अनिवार्य होती हैं, बट किसी भी रिश्ते के लिए ना आधारभूत होता है विश्वास, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे को समझना। तो इन चीज़ों पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत चीज़ों में अच्छे हैं और बहुत चीज़ों में भी इतने अच्छे नहीं हैं। जिन चीज़ों में अच्छे हैं उनको और निखारिए, और जिन में अच्छे नहीं हैं उनको और बेटर करने की कोशिश कीजिए। अभी लग रहा है कि आप उल्टा कर रहे हैं, या फिर कहिए आप दोनों ही चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। इस पर विचार कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर जैसे मैंने कहा, थोड़ी एंग्जाइटी, नेत्र विकार, हार्मोनल प्रॉब्लम, ब्लोटिंग आदि, और पैरों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। मैं कहूँगा कि धीरे धीरे ना करके जीवन में एक बैलेंस लाना शुरू कर दीजिए। अभी लगता है कि यह बहुत बैलेंस खराब है आपके जीवन का, होता है, स्पेशली द्वितीय भाव लग्न है। 2 दिन 3 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, चौथे दिन आके सब कुछ खराब कर देते हैं, वही ढाक के 3 पात हो जाता है। तो थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, काम आएगा आपके। 25 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और 27 तारीख रात के 10 बजे के आसपास चंद्रमा फिर आगे बढ़ेंगे। लग्न के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ऊपर से अगर वो लग्न के चंद्रमा आपके धनेश हो तो और भी अच्छा है, धन की वृद्धि दिखती है। और ऊपर से अगर वो चंद्रमा आपके गजकेसरी योग बना रहे हैं लग्न में तो और भी अच्छा है। देखिए, चंद्रमा धनेश है, गुरु सप्तमेश है और गुरु दशमेश है, यानी कि बिजनेस में भी पैसे की वृद्धि, करियर में, जीवन में पैसे की वृद्धि दिखती है। जब अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठता है तो व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। गजकेसरी योग का लग्न में बनना, बड़ी सोच। गजकेसरी योग बहुत कॉमन योग है, 25% 30% कुंडलियों में होता है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा गजकेसरी योग होता है कि अगर या तो गुरु चंद्रमा 7 में हो केंद्र में, और उनमें से कोई स्वराशि का हो, या फिर गुरु से चंद्रमा 10वें में हो, या चंद्रमा से गुरु, मतलब कि 4-10 का एक्सेस हो और दोनों में से कोई बहुत बली हो, वो सबसे अच्छा गजकेसरी है। खैर ये टेक्निकल हो जाता है ज़्यादा, लेकिन अच्छा है योग भी, आपके लिए कोई बुरा नहीं है। बड़ी सोच का योग है। जैसे मैंने कहा ना कि आज का टाइम इतना कॉम्प्लेक्स है हम सबके लिए, सुबह मोबाइल से होती है, रात मोबाइल से होती है, एक डर रहता है कि कुछ छूट ना जाए। इंडिया में बैठकर हमें चिंता हो रही है कि ईरान में क्या हो रहा है। ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि आज कहीं पे भी पूरी दुनिया में वॉर होती है तो प्रभाव पड़ता है। पर जीवन को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, और वो तभी आता है जब हम बैठ के सोचते हैं कि भैया क्या चाहिए। तो ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा से केंद्र में बहुत सारे ग्रह हैं, और वो भी 10वें में। ये सोचिए कि किस चीज़ पर टाइम दें, किस चीज़ पर नहीं दें। इस समय का उपयोग कैसे करें जब चंद्रमा लग्न में है। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तो कीजिए ही, लेकिन सर जैसे मैंने कहा ना कि प्रायोरिटीज़ सेट करने के लिए करिए, बहुत उपयोग आएगा। बहुत अच्छा समय है उसके लिए। राहु का प्रभाव भी है तो सोच बहुत बड़ी रहेगी। नवांश कुंडली, ये देखिए कि आप अपने जीवन में प्रैक्टिकलिटी कैसे उतार सकते हैं, ये टाइम उसके लिए सबसे अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में क्लैरिटी लाइए। अभी लगता है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत क्लियर नहीं हो पाते। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ना कहना सीखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। लव लाइफ में भी बहुत चीज़ें केवल पार्टनर को बुरी ना लगे इसके लिए आप नहीं कह रहे। आप शायद आज ये कर लें, 2 महीने कर लें, 1 साल कर लें, कभी ना कभी तो सब्र का बांध टूटता है,
कभी ना कभी तो गुस्सा निकलता है और वो बहुत बुरा निकलता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई बात है जो डिस्कस करनी है, कोई आपको अपने पार्टनर की बात अच्छी नहीं लग रही, डिस्कस कीजिए। डिस्कशंस से और सही टाइम पे डिस्कशन से रिश्ते बच जाते हैं, और इसका वाइसा वर्सा भी सत्य है। कई बार क्योंकि डिस्कशंस ही नहीं होती, रिश्ते टूटते हैं। वैवाहिक जीवन, समय अच्छा है, समय कोई बुरा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बदलाव आ रहे हैं दोनों में। तो अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए कि वो आपके अंदर आते हुए बदलावों को और उनके खुद के अंदर आते बदलावों को परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा सा ढाल पाएँ। कभी कभी होता है ना, हमें जल्दबाजी होता है, क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम तो बदल गए हो। बदलते हैं, हर व्यक्ति बदलता है, कौन नहीं बदलता। चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट। बदलेगा, आपके आसपास हर व्यक्ति बदलेगा, और उसको मान लीजिए। स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस ले आइए कि आपकी लिमिटेशंस कितनी है। एक व्यक्ति को अगर अपनी लिमिटेशन पता है ना, द चांसेस ऑफ हिम बिकमिंग सक्सेसफुल इज मोर रेदर देन को ऐसा व्यक्ति जो लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जिसको ये लगता है ना मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अधिकतम आप उसको देखेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये सत्यता है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, इनडाइजेशन, इन्फ्लामेशन, जिनको लिवर का कोई इशू है, ध्यान दें। सर्वाष्टक में अष्टम बलि है। बहुत कुछ सोचिए, प्लानिंग कीजिए, आत्ममंथन कीजिए, विचार कीजिए, परस्पर बातें कीजिए, डिसीजन कोई बड़ा मत लीजिएगा। 27 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर हो चुका होगा। कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन केंद्र का संबंध अवश्य बन रहा है। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। स्वराशि के हैं, जैसे पहले उनको उच्च का होने के कारण स्थान बल मिला था, यहाँ पे भी स्थान बल प्राप्त हो, तो दूसरा भाव बहुत बली हो गया आपका। यानी कि बातों में प्रभाव रहेगा, वाणी में प्रभाव रहेगा। वाणी का कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। वाणी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। ऊपर से यहाँ पे चंद्रमा किसी ग्रह के प्रभाव में नहीं है, ना ही कोई बुरा योग बन रहा है, ना ही केमद्रुम है, ना ही पापकर्तरी है, ना ही शनि का प्रभाव, ना ही राहु का प्रभाव, ना ही केतु का प्रभाव, ना ही किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव। तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में। मैं कई बार बताता हूँ कि चंद्रमा अगर बहुत सारे ग्रहों के साथ हो ना, वो व्यक्ति का जीवन बहुत उथल पुथल रहता है, भरा रहता है। भले ही पिनाकल पे पहुँच जाए मेटलिस्टिकली, बट जीवन में स्टेबिलिटी नहीं होती। तो ये टाइम है जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है जीवन में। आप सोच सकते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें। धनस्थान के स्वामी है तो धन तो आएगा ही। यहाँ से अष्टम को देखते हैं तो कहीं ना कहीं रुका हुआ धन भी आ सकता है। 2 नंबर के पैसे आप कमाते हैं, उसमें लाभ हो सकता है। अध्यात्म का या आध्यात्मिक चीज़ों को, ऑकल्ट को जानने का मौका मिलता है। ऑकल्ट तो बहुत बड़ा है, ज्योतिष भी ऑकल्ट में है, टैरो भी ऑकल्ट में है, साधनाएं भी ऑकल्ट में है। ऑकल्ट तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये कहना कि भाई अगर मैं ज्योतिष हूँ तो मैं बोल दूँ ऑकल्ट टैरो वालों को कुछ नहीं आता, बहुत गलत है। ये तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि हमारा आजकल वही चल रहा है कि ना मेरा ही ज्ञान सर्वोपरि है। नहीं, जो टैरो वाले करते हैं उनको अपना ज्ञान है, न्यूमरोलॉजिस्ट जो करते हैं अपना ज्ञान है। तो ये नहीं कहना चाहिए। और बहुत बड़ी चीज़ है कि जहाँ पे आपको मिल जाए वहाँ पे आपके लिए अच्छा है। तो ये कहना कि मैं ही सर्वोपरि, वो लगे। ये टाइम है जब आप थोड़ा सा अपने आप को आध्यात्मिक लेवल पर अच्छा करिए, देखिए कि भाई आप क्या बेटर कर सकते हैं। इस समय का उपयोग कैसे करें? अपनी वाणी में शुद्धता लाइए, अपने खाने पीने को ठीक कीजिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का ध्यान दीजिए। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा डिसाइसिव रहिएगा अपनी वाणी के कारण, वाणी के साथ, मतलब कि जो बोलें बहुत स्पष्टता के साथ बोलें। क्योंकि चंद्रमा चंचल भी है ना, तो जब दूसरे घर में तो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी व्यक्ति बोल देता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में केवल एक रोल के साथ बंध के मत रह जाइए कि भैया इसका फलाना रोल है तो वो यही करेगा। उस बंधन से निकलने के लिए अगर आपको मौका मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा, तो दिखाइए कि भैया आप रेडी हैं कुछ करने के लिए। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि आपका नुकसान अगर हुआ है रिसेंटली तो ठीक है, बिजनेस में तो चलते रहता है नुकसान, तो पहले ये समझिए कि क्यों हुआ नुकसान। लव लाइफ, कोई जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा पार्टनर के लिए। वैवाहिक जीवन,
मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा ना अपने आप को बेटर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना वो आपके कारण है। और कभी कभी हम समझते नहीं हैं। मैंने कहा ना कि दूसरों पे उंगलियां उठाना इस समाज का, इस पूरे जीवन का सबसे आसान काम होता है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा अपने स्टैंड के साथ अपने, या फिर कहिए अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दीजिए। ऐसा लगता है कि बहुत लोग हैं आपके आसपास जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहना शुरू कर दीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, गले के रोग और नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। अगर बिजनेस में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी को पंचामृत का भोग लगाना है और गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।